नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सपना शुक्ला। आज की वीडियो में बात करूंगी फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत के विषय में। एकादशी व्रत कब धारण किया जाएगा, इस एकादशी व्रत का नाम क्या है, महत्व क्या है, पूजन अर्चन हम किस प्रकार करें, तिथि कब से कब तक है, साथ ही पारण का शुभ समय क्या है, सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो मेरा अच्छा लग जाए, उपयोगी लग जाए तो इसे और लोगों में शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, इस समय तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, इस वजह से आवाज़ भी सही से नहीं आ पा रही होगी। इसके लिए आप लोग क्षमा कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। दोस्तों, जो भी मेरे भाई बहन चाह रहे हैं व्रत को शुरू करना, अर्थात एकादशी व्रत शुरू करना, वो लोग व्रत को शुरू करें या ना शुरू करें, इसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। 2025 में फाल्गुन मास एकादशी का व्रत 10 मार्च दिन सोमवार को धारण किया जाएगा। इस एकादशी का नाम आमलकी एकादशी और रंग भरी एकादशी है। इस एकादशी का नाम रंग भरी एकादशी इसलिए है कि मान्यता है कि इसी दिन भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी का गौना कराकर प्रथम बार काशी में लेकर आए थे। उस समय सभी देवी देवता मिलकर अबीर गुलाल से भगवान भोलेनाथ जी और माँ गौरा जी का स्वागत किए। तभी से इस एकादशी का नाम रंग भरी एकादशी पड़ गई। यह एकादशी अत्यंत ही विशेष है क्योंकि वर्ष की यह ऐसी एकादशी है जिसमें भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान भोलेनाथ जी और माता गौरी जी की भी पूजा अर्चना विधि विधान से की जाती है। इस दिन भगवान भोलेनाथ जी को और माता गौरी जी को अबीर गुलाल अवश्य ही अर्पित करें। शिवलिंग पर जल अर्पित करें और साथ ही अबीर गुलाल से आप श्रृंगार करें। भगवान विष्णु जी को भी अबीर गुलाल अवश्य ही अर्पित करें। इस एकादशी पर भगवान विष्णु जी को आंवले का भोग जरूर लगाएं। दोस्तों, यह एकादशी अपने आप में बहुत ही महत्व रखती है। वैसे तो वर्ष की सभी एकादशी अपने आप में बहुत ही विशेष है और एकादशी व्रत को व्रतों का राजा कहा जाता है। मेरे जो भी भाई बहन चाहते हैं कि इस एकादशी से वो व्रत को प्रारंभ करें, तो यहाँ पर मैं बता दूं 7 मार्च से होलाष्टक प्रारंभ हो जाएगा। तो यह एकादशी जो है वो होलाष्टक में पड़ेगी। तो होलाष्टक में किसी भी व्रत का प्रारंभ नहीं किया जाता है और न ही किसी भी व्रत का उद्यापन किया जाता है। कोई शुभ मांगलिक कार्य होलाष्टक के दौरान हमें नहीं करना चाहिए, ऐसी मान्यता है। इसलिए जो भी मेरे भाई बहन पहली बार इस व्रत को प्रारंभ करना चाहते हैं वो लोग अगले माह अर्थात चैत्र एकादशी से व्रत को प्रारंभ करें। लेकिन पूजन अर्चन और सभी नियमों का पालन आप उसी प्रकार से कर सकते हैं जिस प्रकार से हम व्रत धारण करके करते हैं। इससे भी हमें व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। तो आइए जानते हैं पूजा विधि क्या है और किस प्रकार से आपको पूजन अर्चन करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी व्रत के दिन जो कि 10 मार्च दिन सोमवार को है, तिथि प्रारंभ हो जाएगी 9 मार्च को सुबह 10:13 से और यह समाप्त होगी 10 मार्च को सुबह 9:26 पर। उदया तिथि के अनुसार 10 मार्च को यह व्रत धारण किया जाएगा। पारण 11 मार्च को किया जाएगा, जिसका कि शुभ समय होगा सुबह 6:35 से लेकर 8:13 तक। दोस्तों, एकादशी व्रत धारण करने से पहले हमें दशमी के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। दशमी के नियम का पालन 9 मार्च को किया जाएगा, जिसमें कि आपको शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना होता है, चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और 9 मार्च को रविवार का दिन है तो हमारी सभी बहनें इस दिन अपने बालों को धुल लेंगी, क्योंकि एकादशी के दिन हमें बालों को नहीं धुलना चाहिए और दिन सोमवार भी पड़ रहा है। तो इस तरह से दशमी के सभी नियमों का पालन करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए आपको व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। दशमी के दिन परिवार के किसी भी सदस्य को मांसाहार इत्यादि का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान आदि करें, अपनी दैनिक जो क्रिया है उससे निवृत्त होने के बाद पीले वस्त्र धारण करें, भगवान सूर्य देव जी की पूजा अर्चना करें, माता तुलसी जी की पूजा अर्चना करें। माता तुलसी जी को जल अर्पित ना करें, अबीर गुलाल, पीला चंदन, धूप दीप पुष्प से माता तुलसी जी की पूजा करें, उनकी परिक्रमा करें। माता तुलसी जी के 8 नामों का जप करें या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को माता तुलसी जी के समक्ष बैठकर इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। इससे माता तुलसी जी अत्यंत ही प्रसन्न होती हैं। जहां तक पूजा की बात है,
इस दिन भगवान भोलेनाथ जी को जल अर्पित करके उन्हें अबीर गुलाल जरूर अर्पित करें। घर के मंदिर में भी आप पूजन अर्चन कर सकते हैं और आप चाहें तो अलग से चौकी की स्थापना करें, उस पर पीला वस्त्र बिछाएं। साथ ही भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करें और भगवान भोलेनाथ जी और माता गौरी जी की भी प्रतिमा वहां पर आप स्थापित करके विधि विधान से पूजन अर्चन करें। पीले पुष्प, पीले फल, पीली शुद्ध सात्विक मिठाई भगवान विष्णु जी को अर्पित करें, पीला चंदन लगाएं। भोग प्रसाद में आप तुलसी पत्र जरूर रखें। भगवान भोलेनाथ जी के भोग प्रसाद में तुलसी पत्र अर्पित नहीं करना चाहिए, उन्हें सफेद चंदन आप अर्पित करें। साथ ही अबीर गुलाल जरूर अर्पित करें। माता गौरी जी को सिंदूर और अबीर गुलाल से उनका श्रृंगार करें। माता लक्ष्मी जी को भी आप सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। धूप दीप प्रज्वलित करके भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जप करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, शिव सहस्त्रनाम का पाठ करें, शिव चालीसा, विष्णु चालीसा का पाठ करें। जो भी आप करते हैं, जो भी आपसे बन पड़े आप उसे करें। श्रद्धा भक्ति से आप भगवान का नाम लें, उनके मंत्रों का जप करें और अंतिम में आप आरती करें। व्रत का संकल्प सुबह की पूजा में ही आप लें। इस व्रत को नमक का सेवन अर्थात सेंधा नमक का सेवन करके भी धारण किया जाता है, निर्जला भी धारण किया जाता है और मीठा फलाहार करके भी धारण किया जाता है। ये पूरी तरह से आपकी शक्ति सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है। पूजन अर्चन करने के बाद, आरती करने के बाद पूरे परिवार मिलकर प्रसाद ग्रहण करें। दिन भर व्रत धारण करें, मनोविकारों से दूर रहें, भगवान के चरणों में ध्यान लगाएं, मानसिक रूप से भगवान के मंत्रों का जप या फिर नाम जप करते रहें। संध्या के समय स्नान आदि करके फिर से स्वच्छ वस्त्र धारण करें या फिर हाथ मुख धोकर अपने वस्त्रों को बदल लें। अपने पूजा स्थल की साफ सफाई करके पुष्प जो आपने सुबह अर्पित किया है उसे हटाकर चंदन इत्यादि पोंछकर पूजा के पात्र को धुलकर साफ करके आप फिर से संध्या पूजन करें। धूप दीप अर्पित करें, भोग प्रसाद आप अर्पित करें, भगवान जी के मंत्रों का जप या फिर विष्णु चालीसा का पाठ करें, गजेंद्र मोक्ष का पाठ, नारायण कवच का पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, शिव रुद्राष्टकम का पाठ। इस तरह से बहुत सारे स्तोत्र और स्तुति हैं जिससे कि भगवान अत्यंत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं। आपकी जो भी शक्ति सामर्थ्य हो आप उसे करें और अंतिम में आप विधि विधान से आरती करें। आरती करने के बाद पूरे परिवार मिलकर प्रसाद ग्रहण करें और रात्रि जागरण करने का एकादशी व्रत में विशेष महत्व बताया गया है। भगवान विष्णु जी ने स्वयं कहा है, जो भी भक्तजन एकादशी व्रत धारण करके और रात्रि जागरण करते हैं, मेरे भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करते हैं, उन्हें मैं विष्णु लोक में स्थान देता हूं। तो आप लोग जितना देर हो सके आप रात्रि जागरण जरूर करें। इस दिन शारीरिक व्रत के साथ साथ दोस्तों अपने मन को भी आप बिल्कुल ही निर्मल पावन बनाकर रखें। मनोविकारों से बिल्कुल दूर रहें। किसी की चुगली, निंदा, मन में किसी भी प्रकार की ईर्ष्या, अहंकार को ना आने दें। जितना हो सके भगवान के नाम का जप करें, उनका ध्यान करें। इस तरह से व्रत करने से व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। जिनका मन अत्यंत ही निर्मल और पावन होता है, भगवान उन्हीं की पूजा को स्वीकार करते हैं। इस बात का ध्यान आप लोग जरूर रखें। तो एकादशी का जो व्रत है दोस्तों, ये हमारे समस्त पापों का नाश करता है। इस जन्म के पाप हो या पिछले जन्म के पाप हो, हमारे जन्म जन्मांतर के पाप एकादशी व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों में हमें स्थान प्राप्त होता है, हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, विवाहित हो, अविवाहित हो, एकादशी व्रत करने की सलाह दी गई है। 8 वर्ष की आयु से लेकर 80 वर्ष की आयु तक व्यक्ति एकादशी व्रत कर सकता है। इसमें उम्र की कहीं से कोई बाधा नहीं है। आपकी जिस भी तरह से शक्ति सामर्थ्य हो, आपको एकादशी व्रत रखना चाहिए। यदि बहुत ही असमर्थता है, शारीरिक स्थिति जो है वो सही नहीं है, हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो हम चाहें तो शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करते हुए एकादशी व्रत के सभी नियमों का पालन करते हुए हम एकादशी व्रत के संपूर्ण फल को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यह एकादशी विशेष इसलिए भी है कि इस एकादशी पर हमें भगवान विष्णु जी के साथ साथ भगवान भोलेनाथ जी की भी कृपा प्राप्त होती है। तो यह आमल की एकादशी अर्थात रंग भरी एकादशी आप सभी लोग जरूर धारण करें। न धारण कर पाए तो व्रत के नियमों का पालन जरूर करें। होलाष्टक के कारण पहली बार व्रत आप नहीं शुरू कर सकते हैं, लेकिन चैत्र मास से आप व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। वैसे तो उत्पन्ना एकादशी का नियम बताया गया है, लेकिन जीवन का दोस्तों कोई भरोसा नहीं है और हमें अपने जीवन काल में एकादशी व्रत अवश्य ही धारण कर लेना चाहिए। चाहे आप 1 एकादशी या 5 एकादशी या 1 वर्ष तक एकादशी ही कर पाए हो, यह भी आपके लिए अत्यंत ही उत्तम है। तो एकादशी व्रत करने में यदि हमारा मन कर रहा है, हमारी इच्छा हो रही है, तो हमें एकादशी व्रत करने में देर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो आप लोग एकादशी का व्रत
अगले माह से प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन एकादशी व्रत के नियमों का पालन आप हर माह में करें। दोनों ही पक्ष की एकादशी में करें। दोनों ही पक्ष की एकादशी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है, इसमें कहीं से कोई भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगले दिन द्वादशी के दिन आपको व्रत का पारण करना है, समय मैंने बता दिया है। और द्वादशी के दिन भी उसी प्रकार से भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है जिस प्रकार हम एकादशी व्रत में करते हैं। भोग प्रसाद में तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें। यहाँ पर मैं बता दूं कि एकादशी सोमवार को पड़ रही है, उसके पहले रविवार का दिन पड़ रहा है, और द्वादशी के दिन भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। कहने का मतलब रविवार, सोमवार और मंगलवार तीनों ही दिन आप तुलसी पत्र नहीं तोड़ सकते हैं। तो आप शनिवार या शुक्रवार को ही तुलसी पत्र आप तोड़ लें और अपने घर के मंदिर में रख लें, क्योंकि द्वादशी के दिन भी तुलसी पत्र तोड़ना वर्जित बताया गया है। द्वादशी के दिन उसी प्रकार से पूजन अर्चन करें, भोग प्रसाद अर्पित करें, आरती करें और तुलसी पत्र ग्रहण करके आप व्रत का पारण करें। पारण करने से पहले आप दान करें यथाशक्ति, जो भी आपसे हो सके, अन्नदान, वस्त्रदान, दक्षिणा, ब्राह्मण भोजन, गौ माता के लिए भोजन, या फिर किसी गरीब जो भूखे हैं, जिनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, आप उन्हें भोजन करा दें। आप कुछ भी किसी भी तरह से गरीब की सहायता करके, किसी ब्राह्मण को भोजन करा के, किसी मंदिर में दान देकर या फिर ब्राह्मण को दान देकर आप अपने व्रत का पारण करें। व्रत के पारण में तुलसी पत्र ग्रहण करने के बाद जब आप भोजन करें तो शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करें, जिसमें कि लहसुन प्याज वाला भोजन। वैसे तो तेल भी खाने का विधान नहीं बताया गया है व्रत के पारण में। तेल के स्थान पर घी से आप चाहें तो भोजन बनवा सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो तेल का भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन लहसुन प्याज, मसूर की दाल, गोभी, मूली, बैगन इत्यादि का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन करते हुए हमें व्रत का पारण करना चाहिए। द्वादशी के दिन हमें 3 बार अनाज ग्रहण नहीं करना चाहिए। 3 से ज्यादा कर सकते हैं या फिर 3 से कम कर सकते हैं। द्वादशी के दिन भी दिन में शयन करना वर्जित बताया गया है। एकादशी व्रत के दिन भी और पारण के दिन भी हमें दिन में शयन नहीं करना चाहिए, ये शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। तो द्वादशी के भी ये सारे नियम है। इसी प्रकार से नियमों का पालन करते हुए आप जब सही तरीके से, सही विधि से पारण करते हैं तो व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। तो आप सभी लोग इसी प्रकार से व्रत धारण करें। आप सभी भाई बहनों को आमल की एकादशी और रंग भरी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु जी की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।